वेलकम टू मार्गदर्शन बाय पीके। आज हम पीजीटी हिंदी की कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके झारखंड के पीजीटी एग्जाम्स जो 2018 में हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है जिसमें आपको इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि ये कथन जो कहा गया है वो किसने कही है। मनु, ईड़ा और श्रद्धा ये कामायनी के पात्र हैं। कामायनी एक कहानी है जिसके पात्र ये तीनों हैं, और ये जो कथा लिखी गई है ये कथन जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर हमारा, जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है, कथा है कामायनी, जिसके ये तीनों कौन है? पात्र हैं। ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं नाम, ये तीनों जो है इसके पात्र हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? कौन सी पंक्ति है अंतिम पंक्ति देखते हैं। ये जो राम की शक्ति पूजा कविता है, जब इस कविता को आप अंतिम पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर अपने आप दे सकते हैं। तो ये जो कविता है, ये कविता किन्होंने लिखी थी? ये कविता लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने। उनकी ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, जिसमें अंबिका का एक संकलन में राम की शक्ति पूजा की कविता लिखी गई है। और राम की जो शक्ति पूजा है उनके अंतिम पंक्तियों में किनका जिक्र, कौन से पंक्ति का जिक्र किया गया है? क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। तो इनमें से कौन सा कथन उसमें है अंतिम पंक्ति में, आपको ये बताना है। तो अंतिम पंक्ति में कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, तो ये जो आपको दिख रहा है पंक्ति, इस पंक्ति को अंतिम पद में बताया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? चरवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जैन दर्शन। कामायनी को जब आप पढ़ेंगे तब आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर अभी भी दे सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन। मूल दर्शन क्या है कामायनी का? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल, राह मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? ईटा, श्रद्धा, मनु, लज्जा। तो मैंने आपको अभी बताया मनु, श्रद्धा और ईड़ा के एक प्रश्न हमने देखा, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो पात्र है कामायनी के पात्र है, और ये कथा किसके द्वारा लिखी गई है? ये कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर सौंदर्य की बात हो रही है। मेघवन बीच गुलाबी, नील परिधान बीच सुकुमार खुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिखा रहा है, ये जो वर्ड कहे जा रहे हैं, पंक्तियाँ कही जा रही हैं, इन पंक्तियों में सौंदर्य के वर्णन किया जा रहा है। सौंदर्य का जो वर्णन किया जा रहा है, ये किन के सौंदर्य के वर्णन किया जा रहा है? एक लड़की के सौंदर्य के वर्णन की जा रही है। तो श्रद्धा जो पात्र है एक लड़की है जिसके सौंदर्य की यहाँ पर वर्णन की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रद्धा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जितने भी प्रश्न आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न झारखंड पीजीटी में हिंदी में आपके पूछे जा चुके हैं। किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो ये प्रश्न है, ये जो इनकी जो कृतियां हैं राष्ट्रीय इतिहास में राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। तो ये किन की कृतियां हैं? प्रेमचंद, भीष्म शाहानी, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा शोभती। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है, कविता नहीं कहानी है, वो हमें क्या मिलती है? उनकी
कहानी में राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक कविता है, लंबी कविता है, अकविता है, हाइकू है। तो इसका उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। अभी हमने बताया आपको राम की शक्ति पूजा जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। राम की शक्ति पूजा किनके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। अंबिका उनकी एक कहानी है और अंबिका की जो कहानी है उनके अंदर राम की शक्ति पूजा का संकलन मिलता है। तो इस कविता में क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की क्या थी, कहाँ कामायनी उन्होंने रचना की थी, कामायनी का रचना उन्होंने की थी। लेकिन राम की शक्ति पूजा जो कविता है निराला जी द्वारा लिखित कविता है। ठीक है, तो ये इनमें से क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? ये एक लंबी कविता है। ठीक है, अकविता नहीं होगी, हाइकू नहीं होगा और मुक्तक कविता नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी कविता। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ ये पीजीटी 2018 में आपसे पूछे जा चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए वीडियो का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है कंटेंट से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गलत आपको बताना है यहाँ पर। इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। इसमें राम की शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो यह जो कविता है आपको बताना है इसमें कौन से जो तथ्य हैं गलत हैं, गलत आपको इसमें से बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसमें युद्ध की जो हुई थी राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, युद्ध संघर्ष, तो उसमें हम देखते हैं धर्म में धर्म की जीत होती है। इसका चित्रण हमें मिलता है उसमें। इनके इस शक्ति पूजा में इसका वर्णन शुरुआत में ही कर दिया गया था। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। तो ये जो कथन है राम और सीता की प्रणय गाथा है ये बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा राम की यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। ये इस पंक्ति का वर्णन उसमें नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? प्रथम सर्ग का आपको शीर्षक बताना है कामायनी की। तो प्रथम सर्ग का जो शीर्षक है कामायनी में वो है चिंता। मनु क्या करते हैं, कामायनी के जो पात्र है मनु, प्रथम में ही मनु के बारे में, मनु काफ़ी चिंतित से नजर आते हैं। तो प्रथम सर्ग में मनु के चिंता का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, आनंद, निर्वेद, दर्शन। इनमें से क्या हो जाएगा? कुल 15 सर्ग है इसमें। तो 15 सर्ग है कुल, जिसमें आनंद जो है रहस्य के बाद आता है और ये अंतिम सर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली का प्रभाव साहित्य का प्रभाव फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ता है इसमें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।